अध्याय 8 की प्रश्नावली 8.1। अध्याय 8 की प्रश्नावली 8.1 का यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 9 क्या बोल रहा है? एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण, जिसका कौन सा कोण, जिसका कोण B क्या है, जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर कितना हो, tan A बराबर 1/3 हो, यदि tan A बराबर कितना हो, 1/3 हो, तो निम्न के मान ज्ञात करो। निम्न, कुर्सी मत बजाया करो, चुपचाप आके जहाँ जमी वहीं बैठ जाया करो, है ना, ठीक। तो निम्न के मान ज्ञात करो। पहला तुमको क्या याद करना है? साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। और दूसरा क्या याद करना है तुमको? दूसरा याद करना है कोस A इंटू कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C। ये मान तुमको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब दो सवाल क्या बोल रहा है, यहाँ पर डालेंगे हम हल, और हल डालने के बाद सवाल क्या बोल रहा है? एक त्रिभुज ABC है, ठीक। एक त्रिभुज क्या है हमारा? एक त्रिभुज हमारा ABC है। एक त्रिभुज हमारा क्या है? ABC है, जिसका कोण भी समकोण है। इसका कोण भी क्या है? समकोण है, मतलब 90 अंश का है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में कोण भी क्या है? समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण भी क्या है? कोण भी समकोण है। तथा tan A बराबर कितना दिया है? 1/3 दिया है। तथा tan A बराबर कितना दिया है? 1/3 दिया है। और tan बराबर क्या होता है? tan बराबर क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। tan बराबर क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। tan बराबर होता है, tan A लिखा है मतलब कोण A की कौन सी भुजा? सम्मुख भुजा बटे कोण A की कौन सी भुजा? संलग्न भुजा बटे कोण A की कौन सी भुजा? संलग्न भुजा। अब बराबर का tan A का यहाँ पर हो गया, tan A बराबर का हो गया, बराबर 1/3 का हो गया, 1/3। अब कोण A की सम्मुख भुजा क्या है? कोण A की सम्मुख भुजा है BC। क्या है? कोण A की सम्मुख भुजा क्या है? BC बटे, है ना, कर्ण बटे का बटे कोण A की संलग्न भुजा क्या है? कोण A की से लगी हुई कोण A की संलग्न भुजा यहाँ पर AB है। क्या है यहाँ पर? AB। तो BC का मान कितना आया यहाँ पर? BC का मान यहाँ पर 1 आया, और AB का मान कितना आया? AB का मान यहाँ पर करनी में 3 आया। आ गया मान। अब BC का मान भी आ गया और AB का मान भी आ गया। किसका मान निकाल के लेके आना है? अब यहाँ पर तुमको AC का मान निकाल करके लेके आना है। क्या से निकलेगा वो? पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। अतः त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC में, किसमें? अतः त्रिभुज ABC में कौन से प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण यहाँ पर क्या है? AC है। कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग।
किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग AC का वर्ग, अन्य दो भुजा, एक भुजा AB और दूसरी भुजा BC। एक भुजा क्या हो गई AB और एक भुजा क्या हो गई BC के वर्गों के योग के बराबर होता है। AC का मान नहीं पता तो यहाँ पर AC स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर का बराबर। AB का मान कितना है, AB का मान कितना है, AB का मान यहाँ पर करनी 3 है। AB का मान यहाँ पर कितना है, करनी 3 है। AB का मान कितना रख दिया यहाँ पर, करनी में 3 रख दिए। घात 2 का होगा घात 2, धन का धन। BC का मान कितना है, BC का मान कितना है, BC का मान यहाँ पर 1 है। BC का मान कितना है, यहाँ पर 1 है। BC का मान यहाँ पर 1 रख दिए, घात कितनी है 2 है। AC स्क्वायर का यहाँ पर हो गया AC स्क्वायर बराबर, वर्ग से करनी कट गई, कितना बचा कितना बचा सिर्फ यहाँ पर 3, धन 1 की घात 2, 1 एक कम कितना हो गया 1 हो गया। AC स्क्वायर का यहाँ पर हो गया AC स्क्वायर बराबर 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। AC स्क्वायर का यहाँ पर क्या हो गया AC स्क्वायर बराबर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2, वर्ग से वर्ग कट गया। AC का मान कितना आ गया, AC का मान आ गया 2। कर्ण AC का मान कितना आ गया तुम्हारे यहाँ पर 2 निकल करके आ गया। क्या याद करना है, यहाँ पर साइन A और कोस C की जरूरत पड़ेगी। तो साइन A भी लग रहा है, साइन B लग रहा है, कहीं पे नहीं लग रहा है। साइन A का मान निकालेंगे पहले, साइन A है सूत्र में, किसका मान निकालना पड़ेगा साइन A का मान। तब साइन A, साइन बराबर क्या होता है, सूत्र मैंने आप लोग को लिखवा चुका हूँ। साइन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। किसकी सम्मुख भुजा, कोण A की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। किसकी सम्मुख भुजा, कोण A की सम्मुख भुजा, कोण A की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। साइन A के यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन A बराबर, अब कोण A की सम्मुख भुजा क्या है, कोण A की सम्मुख भुजा यहाँ पर BC है। क्या है यहाँ पर BC बटे कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ पर AC है, कर्ण यहाँ पर क्या है AC है बराबर। BC का मान कितना है, BC का मान 1 है और AC का मान कितना है 2 है। तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 बटे 2, किसका मान आ गया साइन A का मान आ गया। अगले यहाँ पर कोस C की जरूरत पड़ेगी, किसकी कोस C की, कोस C। कोस का सूत्र क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। किसकी संलग्न भुजा, कोण C की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण C की संलग्न भुजा बटा कर्ण, ये लिखेंगे कोण C की संलग्न भुजा बटे कर्ण। उसके बाद कोस C का यहाँ पर क्या हो गया, कोस C बराबर कोण C की संलग्न भुजा, कोण C की संलग्न भुजा यहाँ पर क्या है तुम्हारी AB है। क्या है तुम्हारी यहाँ पर AB है बटा कर्ण कितना है, कर्ण तुम्हारे यहाँ पर कितना है AC है, कर्ण यहाँ पर तुम्हारा कितना है AC है बराबर। अब AB का मान कितना है, AB का मान यहाँ पर कितना है करनी 3, कितना है AB का मान करनी 3। रुको हाँ यहाँ पर कोस C लिखा है, कोस C लिखा है। यहाँ पर क्या हो गया, वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्या लिखा, कोस C लिखा है, कोस C लिखा है मतलब कोण C की, किसकी, कोण C की संलग्न भुजा, और कोण C ये वाला है। तो कोण C की संलग्न मतलब कोण C से लगी हुई भुजा क्या हो जाएगी यहाँ पर BC, क्या हो जाएगी यहाँ पर BC बटा कर्ण कितना है तुम्हारे यहाँ पर, कर्ण तुम्हारे यहाँ पर कितना है AC है, कर्ण यहाँ पर तुम्हारा कितना है AC है। अब BC का मान यहाँ पर कितना है 1 बटा AC का मान कितना है, AC का मान यहाँ पर कितना है तुम्हारा 2 है। तो कोस C का मान कितना आ गया तुम्हारा 1 बटे 2, कितना आ गया 1 बटे 2। क्लियर। अब यहाँ पर तुमको कोस A भी लग रहा है, क्या लग रहा है कोस A, कोस A की जरूरत पड़ रही है तो उसको यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ मैं। क्या निकालना है कोस A, इसके बाद कोस A, कोस A का मान कैसे निकालोगे, कोस बराबर क्या होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। किसकी संलग्न भुजा, कोण A की, कोण A की संलग्न भुजा बटा कर्ण। कोस A का हो गया कोस A बराबर, अब कोण A, कोस A मतलब कोण A की संलग्न, देखो कोस A का मान निकाल रहे हैं मतलब कोण A की संलग्न भुजा, और कोण A की संलग्न भुजा क्या है AB है, क्या है AB, और इसका मान कितना है करनी 3 है। कितना इसका मान करनी 3 बटे कर्ण कितना है, कर्ण यहाँ पर तुम्हारा AC है और उसका मान कितना है 2, तो बटे में कितना जाएगा 2। कोस का मान आ गया,
उतारो तो जल्दी से। उतार ली, वेरी गुड। सबको हो गया उतार के? साथ से उतारते भी चलना है, मैंने बोला भी था ना। ठीक, जल्दी उतारो, 2 मिनट का समय मात्र। देखो यहाँ पर साइन ए का मान निकाल लिए, हाँ साइन ए का मान हमने निकाल लिए, कोस सी का मान निकाल लिए, कोस सी का मान निकाल लिए, कोस ए का मान निकाल लिए, कोस ए का मान निकाल लिए, लेकिन साइन सी की जरूरत भी तो है ना, साइन सी का मान भी निकालना पड़ेगा। अब निकाल रहा हूँ किसका मान? साइन सी का मान। देखो किसका? साइन सी का मान। साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। किसकी सम्मुख भुजा? कोण सी की सम्मुख। साइन सी निकाल रहे हैं ना, साइन का सूत्र क्या होता है? साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। यहाँ पर साइन ए था तो अपन ने कोण ए की सम्मुख भुजा लिए, यहाँ पर साइन सी है मतलब कोण सी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो कोण सी की सम्मुख भुजा क्या है? कोण सी की सम्मुख भुजा यहाँ पर ए बी है और इसका मान कितना है? कर्णी 3 है। कितना है? कर्णी 3 बटे कर्ण कितना है? कर्ण यहाँ पर तुम्हारा समकोण के सामने भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण यहाँ पर कितना है तुम्हारा? 2 है, तो कर्ण कितना आएगा? 2 ही आएगा। निकल गए पूरे मान? ठीक, अब आंसर तुम्हारा चुटकी में जाएगा। हो गया इधर? अब इसके बाद देखो, किसका मान निकालना है पहले? सवाल ने क्या बोला? सवाल ने क्या बोला था? इसके आगे से यहां उतारना है। ठीक, सवाल ने क्या बोला? पहला तब पहला क्या याद करना है? साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। इसका मान याद करना है। साइन ए का मान कितना है? साइन ए का मान है 1/2। साइन ए का मान कितना रख देंगे? 1/2 गुणा कोस सी का मान कितना है? कोस सी का मान भी 1/2। कितना रख दिए? 1/2 धन कोस ए का मान कितना है? कोस ए का मान है कर्णी 3/2। कितना है? कर्णी 3/2 गुणा साइन सी का मान कितना है? साइन सी का मान भी कितना है? कर्णी 3/2। इतना सा है, कर्णी 3/2। अब देखो एक एक कम, 1/2 दूनी 4 धन कर्णी 3 इंटू कर्णी 3 क्या हो जाएगा? कर्णी 3 की घात 2 बटा 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 2 दूनी बराबर का बराबर, 1/4 का 1/4 धन का धन, वर्ग से कर्णी कट गई, कितना बचा ऊपर? 3 बटे में कितना है? 4। 4 और 7 का लघुत्तम कितना आ गया? 4। 1 धन 3 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 धन 3 बराबर 3 और 1 कितना हो गया? 4 बटे में कितना है? 4। 4 कम 4, 4 में 4 का भाग दिया कितना आया? 1। पहला आंसर कितना होगा तुम्हारा? 1। उतारो जल्दी, स्पीड से नोट करो कॉपी में। देखो अगला सवाल क्या है तुम्हारा? दूसरा देखो, दूसरा क्या बोल रहा है? कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कोस ए का मान कितना है? कोस ए का मान कितना है? कोस ए का मान कर्णी 3/2 है। कितना है? कर्णी 3/2 गुणा कोस सी का मान कितना है? कोस सी का मान 1/2 है। कितना है? 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना है? साइन ए का मान 1/2 है। साइन ए का मान कितना रख दिया? 1/2 गुणा साइन सी का मान कितना है? साइन सी का मान कर्णी 3/2 है। कितना है? कर्णी 3/2 है। गुणा कर देंगे, कर्णी 3 एक कम, कर्णी 3/2 दूनी 4 धन माइनस कर्णी 3 एक कम, कर्णी 3/2 दूनी 4। कर्णी 3 धन का और ये ऋण का कट गया, कितना आ गया? 0। ये हो गया आंसर। उतारो जल्दी। प्रश्नावली 8.1 10वीं गणित अध्याय 8 की प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 10वां। कौन सा प्रश्न? 10वां प्रश्न। त्रिभुज PQR में त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, इसका कोण Q क्या है? समकोण है, मतलब कितने अंश है? 90 अंश है। जिसका कोण Q क्या है? समकोण है। PR धन QR बराबर 25 है और PQ का मान 5 सेंटीमीटर है।
पी क्यू का मान कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी का मान ज्ञात करो, कोस पी का मान ज्ञात करो, टेन पी के अन्य के मान ज्ञात करो। इतने मान क्या करना है, ज्ञात करना है। हल। अब देखो त्रिभुज पी क्यू आर का कोण क्यू क्या है, समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का कोण क्यू क्या है, समकोण है। कोण क्यू क्या है, समकोण है। कोण क्यू क्या है, समकोण है। सवाल में दिया है, और सवाल में क्या दिया है, पी आर धन क्यू आर बराबर 25 है। पीछे क्या बात कर रहे हो लड़की लोग, इधर 4-5 झुंड बना के बैठ जाते हो बिल्कुल। क्या है वहां पे, ज्यादा दिमाग आ रहा है कि ज्यादा अकल आ गई है, पगला ही नहीं होना वहां बिल्कुल। ये तो सब उठ खड़े हो वहां से, इधर आके बैठो, खड़े हो जाओ पूरे पीछे के। ये 4 डेस्क में बैठना है ना, खड़े हो, क्या बोला मैंने, खड़े हो जाओ सब, 4 डेस्क में बैठो यहाँ पे, आगे आओ। और तुम लोग भी उठो यहाँ पे, सामने से लगाओ बिल्कुल ये चेयर पे। समझ में नहीं आ रहा क्या, क्या ज्यादा अकल आ गई है, सामने आने को बोला ना मैंने सबको। देखो यहाँ पर पी आर धन क्यू आर बराबर कितना है 25 है। पी आर धन क्यू आर बराबर कितना है 25। तो यहाँ पर लिख दी पी आर धन क्यू आर बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। ये हो गया समीकरण 1, ठीक। और यहाँ पर पी क्यू का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। किसका मान, पी क्यू का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। इसको हमने समीकरण 1 दे दिए, कि समीकरण 1 दे दिए, और ये हो गया समीकरण 2। क्या दे दी, समीकरण 2 दे दी समीकरण 2। अब इसके बाद त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, किसमें, त्रिभुज पी क्यू आर में, हाँ पी क्यू आर लिख लेना, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कौन से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण मतलब पी आर का वर्ग, पी आर का वर्ग, अन्य दो भुजा पी क्यू और आर क्यू, अन्य दो भुजा पी क्यू और आर क्यू के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर हम किसका मान निकाल लेंगे, पी क्यू का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पी आर स्क्वायर का क्या हो गया, पी आर स्क्वायर हो गया, बराबर के इस तरफ क्यू आर स्क्वायर का है, धन का है। बराबर के इस तरफ क्यू आर स्क्वायर का है, धन का है। इसको बराबर के इस तरफ से बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। क्यू आर स्क्वायर का हो गया, ऋण का, बराबर का हो गया, बराबर पी क्यू स्क्वायर का यहाँ पर क्या हो गया, पी क्यू स्क्वायर हो गया। अब ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर क्या होता है, ए धन बी इंटू ए ऋण बी होता है। क्लियर। तो ए की घात 2 सूत्र होता है, एक फार्मूला होती है सर्वसम्मी का, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर हो जाएगा ए धन बी इंटू ए ऋण बी। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, पी आर की घात 2 माइनस क्यू आर की घात 2 लिखा है, तो क्या हो जाएगा, पी आर धन क्यू आर, पी आर धन क्यू आर इंटू पी आर ऋण क्यू आर, पी आर ऋण क्यू आर बराबर का बराबर पी क्यू स्क्वायर का पी क्यू। पी आर धन क्यू आर का मान कितना दिया है, सवाल में दिया है पी आर धन क्यू आर का मान 25 है। तो यहाँ पर पी आर धन क्यू आर का मान कितना रख देंगे, 25 रख देंगे। कोष्टक के अंदर क्या है, पी आर माइनस क्यू आर है, पी आर माइनस क्यू आर है, बराबर का बराबर पी क्यू स्क्वायर का यहाँ पर हो गया पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू का मान कितना दिया है, कितना दिया सवाल में, पी क्यू का मान 5 दिया है, तो पी क्यू का मान कितना रख दिए, 5 रख दिए। अब देखो पी आर माइनस क्यू आर का हो गया पी आर माइनस क्यू आर, बराबर का हो गया बराबर 25, 5 का वर्ग 5 गुणित 5 प्रथम कितना हो गया 25, बराबर किस तरह 25 गुणे में था, पक्षांतर कर दी, 25 का में आ गया, बटे में आ गया, ऊपर 25 से नीचे 25 कट गया, 1 बचा। पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 आया, पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना आया, 1 आया। इसको समीकरण 3 नाम दे दिए। अब कुछ नहीं करे, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ दिए। क्या किसको जोड़, समीकरण 1 धन समीकरण 3 से किस को जोड़ दिए, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 में बराबर किस तरफ क्या है, पी आर धन क्यू आर, क्या है पी आर धन क्यू आर, और इसमें बराबर किस तरफ क्या है, पी आर माइनस क्यू आर, क्या है पी आर माइनस क्यू आर। यहाँ पर बराबर के उस तरफ कितना है 25 है, कितना है यहाँ पर 25 है, और यहाँ पर बराबर किस तरफ कितना है 1 है, कितना बराबर किस तरफ 1 है। इन दोनों को क्या कर दिया अपन ने, जोड़ दिए। अब
धन के क्यू आर से ऋण का क्यू आर क्या हो गया, कट गया। एक पी आर और एक पी आर, कितने पी आर, 2 पी आर, बराबर का बराबर। 25 धन 1, 25 और कितने होंगे यहाँ पर, 26 होंगे। बराबर किस तरफ, 2 काय में है, गुणे में, पक्षांतर करेंगे, 2 काय में आएगा, बटे में, आगे बटे में। अब काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 तिया 6। पी आर का मान कितना आ गया, 13। पी आर का मान कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। आगे पी आर का मान 13 सेंटीमीटर। अब इस पी आर के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। कहां पर रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है तुम्हारा, पी आर धन क्यू आर बराबर 25 है। पी आर धन क्यू आर बराबर कितना है, 25 है। पी आर का मान कितना है, पी आर का मान 13 है। पी आर का मान कितना रख दिए, 13। धन का हो गया धन, क्यू आर का हो गया क्यू आर, बराबर का बराबर 25 का 25। बराबर किस तरफ, 13 काय का है, धन का है, उस तरफ गया, 13 काय का हो गया, ऋण का हो गया। क्यू आर का हो गया क्यू आर बराबर का बराबर 25 में 13 का है 12, है ना। क्यू आर बराबर कितना आ गया, 12। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। क्यू आर का मान कितना आ गया, 12 आ गया। क्या ज्ञात करना था, साइन पी ज्ञात करना था। साइन पी ज्ञात करना था। साइन का सूत्र क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। किसकी सम्मुख भुजा, कोण पी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। क्लियर है ना। अब कोण पी की सम्मुख भुजा क्या है, कोण P की सम्मुख भुजा 12 है। कितनी है, 12 बटे कर्ण कितना है, कर्ण मतलब आड़ी तिरछी भुजा कितनी है, 13। तो बटे में कितना आ गया, 13। ये क्या होगा तुम्हारा आंसर। अगला क्या याद करना है, कोस P याद करना है। कोस P का मान निकाल लोगे। कोस P क्या हो जाएगा तुम्हारा, संलग्न भुजा बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा बटे कर्ण। किसकी संलग्न भुजा, कोण P की संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब कोण P की संलग्न, कोण P से लगी हुई भुजा कितनी है, 5। यहाँ पर कितनी है, 5 है। और कर्ण कितना है, यहाँ पर 13 है। कर्ण का मान कितना रख दिए, 13 रख दिए। ये हो गया तुम्हारा दूसरा आंसर। अगला क्या याद करना है, यहाँ पर tan P याद करना है। क्या याद करना है, tan P। tan का सूत्र क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। किसकी सम्मुख भुजा, कोण P की, कोण P की सम्मुख भुजा बटे कोण P की संलग्न भुजा। अब कोण P की सम्मुख भुजा 12 है ना, कितनी है, 12 बटे कर्ण कितना, बटे संलग्न कितनी है, तो कोण P की संलग्न भुजा कितनी है, 5 है। कोण P की संलग्न भुजा कितनी है, 5 है। और ये क्या होगा तुम्हारा आंसर। देखो कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का ये जो पूरे मान दिए हैं, ये मान अगर आपसे बनेंगे तो ही आप आगे के सवाल कर पाओगे, तो ही आप क्या कर पाओगे। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति में ये जो मान दिए हैं, साइन एस, कोस टेन, कोसिक, सेक, कोट, ये डिग्री वाइज जो मान दिए गए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये मान बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपसे बनेंगे तो ही आपसे आगे के सवाल बनेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाले। ठीक, अब देखो साइन ए मतलब कि एक त्रिभुज है। एक क्या है, त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। इसका कोण ए है। क्या है, इसका कोण ए है। इसका कोण क्या है, ए है। तो साइन ए मतलब कोण ए का साइन, साइन ए का 0 डिग्री के लिए, मतलब साइन 0 का मान कितना होगा, 0 होगा। फिर से साइन 0 का मान कितना होगा, 0 होगा। साइन 0 का मान कितना होगा, 0। अगर कोण यहाँ पर 0 डिग्री रहे, मतलब कि यहाँ पर अभी कुछ भी कोण ना रहे, ये वाली भुजा इस भुजा के ऊपर रहे, मतलब 0 डिग्री यहाँ पर क्या रहे, कोण रहे कोण, तो साइन का मान क्या होगा, 0। कितना होगा, 0। क्लियर। साइन 30 डिग्री, अगर साइन का मान कितना रहे, 30 डिग्री रहे, है ना, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 अंश का मान हमेशा याद रखना कितना होगा, 1/2 होगा। कितना होगा, 1/2 होगा। क्लियर। साइन 45 डिग्री है, साइन कितना रहा है, 45, 30 से और बढ़ जाए, कितना रहा है, 45 डिग्री। कितना रहा है, 45 डिग्री। ये हल्का सा और बड़ा हो जाए, 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होगा। कितना होगा, 1/2 होगा।
साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा? साइन 60 डिग्री, ये कोण कितने डिग्री का हो? 60 डिग्री का हो, तो साइन 60 डिग्री कितना होगा? साइन 60 डिग्री कितना होगा तुम्हारा? साइन 60 डिग्री होगा तुम्हारा करनी 3/2 होगा। कितना होगा? करनी 3/2 होगा। और साइन 90 डिग्री, साइन अगर पूरा सा खड़ा हो जाए बिल्कुल 90 डिग्री, आया समझ में? तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा? साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। कितना होगा? साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। क्लियर? साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, ठीक, याद रखना, साइन का उल्टा कोसिक, कोस का उल्टा सेक, कोस का उल्टा, कोस का उल्टा, कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। और टेन का उल्टा, टेन का उल्टा, टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। साइन 0 का मान कितना है? साइन 0 का मान कितना है? 0 है। तो साइन का उल्टा क्या हो गया? अब देखो, साइन का उल्टा कोस, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट, ये उल्टा होता है। हो गया। लेकिन एक चीज और होती है, व्युत्क्रम अलग होता है और पूरक कोण अलग होता है। तो साइन का पूरक होता है कोस, साइन का पूरक क्या होता है? साइन का पूरक क्या होता है? पूरक कोण उन कोणों को कहा जाता है जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है। कितना होता है? 90 अंश होता है। कितना होता है? 90 अंश होता है। आ रहा समझ में? तो साइन का पूरक क्या होता है? कोस। साइन का पूरक क्या होता है? कोस। फिर से, साइन का उल्टा कोसिक, साइन का उल्टा, और साइन का पूरक क्या होगा? कोस। साइन का पूरक क्या होगा? कोस। साइन 90 का मान कितना है? 1। साइन 90 का मान कितना है? 1। तो कोस 0 का मान 1 होगा। जो इसके लिए 90 का मान होगा वही कोस के लिए किसका मान होगा? 0 का मान होगा। क्लियर? अब साइन 60 का मान कितना है? करनी 3/2। साइन 60 का मान कितना है? करनी 3/2। तो जो मान साइन 60 का होगा वही मान कोस 30 का होगा। क्लियर? कोस 30 का मान कितना होगा? करनी 3/2। ठीक, आया समझ में कि नहीं आया? अगर कोस 30 का मान करनी 3/2 है तो इसका पूरक साइन, इसके लिए वो कितना होगा? 60 का मान कितना होगा? करनी 3/2। अब साइन 45, देखो साइन 45 का मान कितना है? 1/2, तो उसके लिए कोस 45 का मान भी कितना होगा? 1/2 ही होगा। क्लियर? अब कोस 60 का मान, देखो साइन 30 का मान कितना है? साइन 30 का मान 1/2 है। साइन 30 का मान कितना है? 1/2 है। तो कोस 60 का मान कितना होगा? 1/2 होगा। क्लियर? और साइन 0 का मान कितना है? 0 है। तो कोस 90 का मान कितना होगा? 0। मतलब कि तुमने अगर साइन वाली सीरीज याद कर लिए तो कोस वाली सीरीज आसानी से बन जाएगी। 0 को यहाँ लिख दो, 1/2 को यहाँ लिख दो, 1/2 करनी 2 का 1/2 करनी 2, इसको यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लिख दो। ये वाला मान उठ के यहाँ चल जाएगा, ये वाला मान उठ के यहाँ चल जाएगा। देखो ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ आ गया और इसके नीचे जे। क्लियर? कोई दिक्कत? बन जाएगा पक्का? अब टेन का एक सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। आया समझ में? अब टेन बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब टेन 0 निकाल रहा हूं, टेन 0 बराबर क्या हो जाएगा? साइन 0 बटे कोस 0। साइन 0 का मान कितना? साइन 0 का मान 0 बटे कोस 0 का मान कितना? कोस 0 का मान 1। तो 0/1, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो कितना आता है? 0 ही आता है। तो टेन 0 का मान कितना होगा? 0। टेन 0 का मान कितना होगा? 0 होगा। क्लियर? अब टेन 30 का मान निकाल रहा हूं। किसका मान निकाल रहा हूं? टेन 30 का मान निकाल रहा हूं। तो टेन 30 का मान निकालूंगा तो टेन 30 बराबर क्या हो जाएगा? साइन 30 बटे कोस 30। क्या हो जाएगा? टेन 30 बराबर साइन 30 बटे कोस 30। क्लियर? अब साइन 30 का मान कितना होता है?
साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 बटा कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है कर्णी 3/2, कितना होता है कर्णी 3/2। अब 1/2 का हो गया 1/2, भाग उलट गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इस ऊपर वाले के साथ होगा, इसका गुणा नीचे वाले के साथ, मतलब किसका गुणा 1 के साथ, 2 बटा कर्णी में 3, इतना ही होगा, हो गया गुणा, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1/कर्णी 3 बचा। तो tan 30 का मान कितना आएगा 1/कर्णी 3 आएगा। इसके बाद अगला मैं निकालूँ किसका मान, tan 45 का मान, किसका मान निकालूंगा tan 45। तो tan 45 का मान कैसे निकलेगा, tan 45 बराबर हो जाएगा साइन 45 बटे कोस 45। देखो साइन 45 का मान कितना है, साइन 45 का मान 1/कर्णी 2, 1/कर्णी 2 बटे कोस 45 का मान कितना है, कोस 45 का मान 1/कर्णी 2, 1/कर्णी 2। कौन सी दुनिया में खोए रहते हो रे, पूरा फोकस यहाँ पेपर में जे आएगा, टाइम पास मत करो, अपनी दुनिया से बाहर निकलो। शरीर तो यहाँ पर है, मन पता नहीं कहाँ कौन सी बात चल रही, पूरा फोकस लगाओ ना यहाँ पेपर में। पेपर में जे रियल में आता है पूरा पूछा जाता है। 1/कर्णी 2 का होगा 1/कर्णी 2, ठीक हो गया। 1/कर्णी 2 का क्या होगा 1/कर्णी 2 गुणा भाग उलट गुणा कर देंगे, ये पलट जाएगा, कर्णी 2 का गुणा ऊपर और 1 का गुणा नीचे, यहाँ हो जाएगा कर्णी 2/1, कर्णी 2 से कर्णी 2 कट गया, कितना बचा 1। तो tan 45 का मान कितना आ गया 1 आ गया, आ गया 1। उसी प्रकार अब tan 60 का मान निकालूंगा, किसका मान निकालूंगा tan 60 का मान, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा साइन 60 बटा कोस 60। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कर्णी 3/2, कितना हो जाएगा कर्णी 3/2 बटा कोस 60 का मान कितना होगा, कोस 60 का मान 1/2, कितना हो गया 1/2। अब कर्णी 3/2 का कर्णी 3/2 गुणा 2 का ऊपर 1 का नीचे, 2/1, 2 से 2 कट गया, सिर्फ कितना बचा कर्णी 3। तो tan 60 का मान कितना आ गया कर्णी 3, tan 60 का मान कितना आ गया कर्णी 3। इसी प्रकार 1/0 इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। अनंत किसको बोलते हैं, अनंत होता है इनफाइनाइट, अनंत बराबर होता है 1/0 साइन बटे कोस, मतलब 1/0, 1/0 मतलब अनंत, अनंत मतलब अनंत की कोई परिभाषा नहीं है, कितनी होगी अनंत, है ना अनंत, ये हो गया अपरिभाषित हो गया। अब ये 3 मान अगर तुमने याद कर लिए ना, तो ये नीचे के 3 मान याद करने की जरूरत नहीं है। साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कोसिक, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, 0 मतलब संख्या की शुरुआत, और इनफाइनाइट 0 का उल्टा क्या हो गया अनंत, मतलब अपरिभाषित। क्लियर। साइन 30 का मान कितना है 1/2 है, इसको पलट दो, 1/2 को उल्टा कर दो, तो 1/2 का उल्टा मतलब 2 चल गया ऊपर, 1 आ गया नीचे, 1/2 का उल्टा 2/1, तो कोस कितना आ गया 2/1, बटे में 1 को लिखते क्या नहीं लिखते। क्लियर। साइन 45 का मान कितना है 1/कर्णी 2 है, साइन 45 का मान कितना है 1/कर्णी 2 है, 1/कर्णी 2 का उल्टा क्या हो जाएगा कर्णी 2/1, 1/कर्णी 2 का उल्टा क्या हो जाएगा कर्णी 2/1, बटे 1 को लिखते हैं क्या नहीं लिखते। अब साइन 60 का मान कितना है कर्णी 3/2, साइन 60 का मान कितना है कर्णी 3/2, उसको उलट दो, 2 चल के ऊपर कर्णी 3 आ गया नीचे, 2/कर्णी 3, तो कोसिक 60 का मान कितना हो जाएगा 2/कर्णी 3। ठीक। अब साइन 90 का मान कितना है 1 है, तो कोसिक 90 का मान भी कितना होगा तुम्हारे यहाँ पर 1 ही होगा, क्योंकि 1 के बटे में 1 लिखोगे वो 1 ही आएगा उलटने के बाद भी। अब कोस का उल्टा क्या होता है सेक, कोस का उल्टा क्या होता है सेक, कोस 0 का मान कितना है 1, 1 के बटे में 1 लोगे, इसको उल्टोगे तो 1 ही आएगा, तो कोस का उल्टा सेक, सेक 0 का मान भी कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कोस 30 का मान कितना है,
कोस 30 का मान है करनी 3/2, तो करनी 3/2 का उल्टा 2/करनी 3, तो सेक 30 का मान कितना हो जाएगा 2/करनी 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/करनी 3 हो जाएगा। अब कोस 45 का मान कितना है, कोस 45 का मान है 1/करनी 2 है, तो कोस का उल्टा सेक, कोस का उल्टा सेक, तो सेक 45 का मान कितना हो जाएगा, कोस 45 का मान 1/करनी 2 है, 1/करनी 2 को उलट दो तो करनी 2/1 आ जाएगा, तो करनी 2/1, बटे में 1 को लिखते हैं क्या, नहीं लिखते। ठीक, अब कोस 60 का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक 60 हो जाएगा। क्लियर, कोस का उल्टा सेक, तो कोस 60 का मान कितना है, कोस 60 का मान है करनी 3, कोस 60 का मान कितना है 1/2, कितना है 1/2, 1/2 को उलट दो, 2 चल गया ऊपर, 1 आ गया नीचे, तो 2/1, तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, हो जाएगा। अब कोस 90 का मान कितना है, कोस 90 का मान कितना है 0, कोस 90 का मान कितना है यहाँ पर 0, 0 मतलब शुरुआत का, तो 0 का उल्टा अनंत, अनंत मतलब अपरिभाषित, सेक 90 का मान कितना हो जाएगा अपरिभाषित। कोट का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, कोट का मान तुम 2 प्रकार से निकाल सकते हो, टेन के मान के उल्टा करते जाओ तो कोट का मान निकल जाएगा, या कोट बराबर होता है कोसिक बटे सेक होता है, क्या होता है कोसिक बटे सेक होता है, उस सूत्र के जरिए भी तुम निकाल सकते हो, है ना। 11वीं क्लास में फिर 90 से लेकर के 360 डिग्री तक चलता है, और 12वीं क्लास में पूरा इतना लंबा चलता है कि पूछूंगा, है ना। 6 कोण निकालना पड़ता है, 8 10 कोण निकालना पड़ता है, 4 5 पेज के सवाल रहते हैं, है ना। देखो अब कोट का मान निकालेंगे, टेन का उल्टा कोट, टेन का उल्टा, टेन का उल्टा, टेन 0 का मान, टेन 0 का मान, टेन 0 का मान 0 है, 0 का उल्टा अनंत, अनंत, तो टेन का उल्टा कोट, तो टेन 0 का मान 0, तो कोट 0 का उल्टा परिभाषित आ गया। टेन 30 का मान 1/करनी 3, 1/करनी 3 को उलट दो, करनी 3 चल गया ऊपर, तो कोट 30 का मान कितना आ जाएगा करनी 3 आ गया। इसके बाद टेन 45 का मान 1 है, 1 का उल्टा करोगे 1 ही आएगा, तो कोट 45 का मान भी कितना आएगा 1 आएगा। इसके बाद टेन 60 का मान कितना है करनी 3, करनी 3/1 है करनी 3/1, तो कोट 60 का मान कितना आ जाएगा, इसको उलट देंगे तो 1 चल के ऊपर करनी 3 आ गए नीचे, 1/करनी 3 आ गया। अब टेन 90 का मान अपरिभाषित है, तो कोट 90 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये सारणी है, कोई भी तुमसे कुछ भी पूछ ले कितना होता है कोट 60 का मान, तो बिन देखे बताते बनना चाहिए, कल पूछूंगा मैं। तो ये सारणी को 10 20 बार लिखना। मैंने पूछा कितना होता है रे कोई, कितना होता है किसका मान, में से कोई भी एक आध मान पूछ के देखो। सेक ए नहीं तो डिग्री बताओ ना, सेक कितने डिग्री, सेक 45 का मान पूछे, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, कोस 45 का मान कितना है 1/करनी 2 है, तो सेक 45 का मान हो जाएगा करनी 2। और पूछो, और पूछो। हाँ सेक 90 का मान, सेक 90 का मान, कोस 90 का मान कितना है, कोस 90 का मान है तुम्हारा कितना 0, कोस 90 का मान 0 है 0, तो सेक 90 का मान हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित हो गया। और तो कंठस्थ होना पड़ेगा, बिल्कुल कंठस्थ कर लेना इसको, ये सवाल तुमको हर जगह लगेंगे, और तुम कंठस्थ नहीं भी करोगे तो इतने सवाल है कि तुम उस सवाल करते करते मान रट जाते, है ना। हर सवाल में अब यही यूज़ होना है।